हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनॉमियल्स। आज हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल्स के बारे में। ठीक है, तो क्या यूज़ है डिवीजन एल्गोरिथम का? जब हम किसी पॉलिनॉमियल्स को किसी दूसरी पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट और रिमाइंडर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक यूज़, अगर जैसे किसी क्यूबिक और पॉलिनॉमियल होगी या बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, अगर उसकी कोई दो ज़ीरोज़ हमें गिवन हैं तो हम उसके बाकी रिमेनिंग ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, या अगर हमें उसका कोई फैक्टर देख रखा है तो बाकी फैक्टर्स हम उसके फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इफ पी एक्स एंड जी एक्स बी एनी टू पॉलिनॉमियल्स हैं विद जी एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, then there exists a unique polynomial qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx। क्लियर है? मतलब जैसे नंबर सिस्टम में हम डिवाइड करते थे, जैसे हम डिवाइड करते थे 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 टू द 4, यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरह से पी एक्स पॉलिनॉमियल को जब जी एक्स पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्यू एक्स आया आफ्टर। ठीक है, एंड आफ्टर सब स्टेप्स के बाद हमारे पास आर एक्स आ गया। ठीक है, तो जो पी एक्स है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, क्यू एक्स इज कॉल्ड कोशेंट, जी एक्स इज कॉल्ड डिवाइजर और आर एक्स हमारे पास आता है रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर? नाइन्थ में भी हमने ये किया था कॉन्सेप्ट। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? दैट इज डिविडेंड इज पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर एक्स जो है या तो ये ज़ीरो हो जाएगा, या तो आर एक्स ज़ीरो होगा, या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो हमेशा डिग्री ऑफ जी एक्स से छोटी रहेगी। ये याद रखना आपने कि आर एक्स या तो ज़ीरो हो जाएगा डिवाइड करते करते। ठीक है, या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स इज़ ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। हमेशा याद रखना आप रखेंगे कि जब भी हम पी एक्स पॉलिनॉमियल को जी एक्स पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे तो आफ्टर सम स्टेप्स के बाद यहाँ पे एक टर्म आएगी। ठीक है, अगर उस टर्म या तो वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, या फिर अगर वो यहाँ पे ज़ीरो आता है, क्लियर है, इस स्टेप्स के बाद यहाँ पे ज़ीरो आता है, उस केस में जो जी एक्स है वो पी एक्स का क्या होगा? फैक्टर होगा। ठीक है, क्लियर? तो जी अगर आर एक्स ज़ीरो होगा मतलब यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो आएगा, तो हमारे पास यही दो टर्म बचेंगी, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स। ठीक है, वो एक्स उस केस में जी एक्स जो है वो पी एक्स का फैक्टर होगा। ये तो दोनों ही फैक्टर होंगे, जी एक्स और क्यू एक्स बोथ आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर? लेकिन अगर आर एक्स यहाँ पे जो टर्म आई वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है, ज़ीरो नहीं है, तो ये चेक करना है कि इसकी जो डिग्री है वो हमेशा इससे छोटी, जी एक्स से छोटी होनी चाहिए। कि यहाँ पे जो टर्म आएगी उसकी डिग्री इस जी एक्स डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए। अगर यहाँ वाली टर्म जो आ रही है उसकी डिग्री जी एक्स से छोटी है तब ये रिमाइंडर होगा। ठीक है, अदरवाइज हम अगर इसकी डिग्री जी एक्स से इक्वल है या बड़ी है तो हम अगला स्टेप लेंगे। क्लियर? तो ये हमेशा नोट करके रखना है कि इट मे बी नोटेड दैट द डिवीजन प्रोसेस इज स्टॉप्ड। कब स्टॉप होगी? व्हेन आइदर आर एक्स इज ज़ीरो, या तो आर एक्स ज़ीरो हो जाए तब स्टॉप हो जाएगी, या फिर इट्स डिग्री मतलब कि डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो लेस देन द डिग्री ऑफ जी एक्स हो, तब स्टॉप होगी। अदरवाइज हम अगला स्टेप लेते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी स्टेप को एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं कि अप्लाई, क्वेश्चन है द अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाय जी एक्स। ठीक है, वियर पी एक्स जो है इज इक्वल टू एक्स एज टू फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स स्क्वायर। वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम को भी वेरीफाई करना है। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका थर्ड पार्ट है ये। इससे आपका क्वेश्चन भी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो पी एक्स हमारे पास है एक्स इज टू फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एंड जी एक्स इज टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अरेंज करेंगे, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसको आगे रखेंगे। ठीक है, प्लस टू पीछे लिख लिया तो हमारे पास बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। ऐसे ही करना है आपने कि अगर आगे पीछे दिए हैं तो उनको अरेंज कर लेना है। ठीक है, पावर्स के पावर्स को सबसे बड़ी पावर वाला जो वेरिएबल होगा उसको आगे, फिर ऐसे ऐसे अरेंज करेंगे। क्लियर है?
तो यहाँ पे हमने ये पी एक्स लिख लिया और ये आ गया हमारे पास जी एक्स। डिवाइड करेंगे, जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमने देखना कि फर्स्ट पी एक्स जो पॉलिनोमियल है उसका फर्स्ट टर्म देखनी है, ठीक है, वो लाने की कोशिश करनी है। जैसे हमारे पास एक्स इज टू 4 है, तो हम इस एक्स स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे एक्स इज टू 4 आ जाए। बाकी आपके पास जो भी आता रहेगा उसको आप लिखते चलेंगे, क्लियर है। लेकिन ऐसे ही करना है कि x4 लाने के लिए माइनस एक्स स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करें। तो माइनस एक्स स्क्वेयर को अगर माइनस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा। अब माइनस एक्स स्क्वेयर को प्लस 2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, -2x²। तो यहाँ तो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं -2x²। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, साइन चेंज हो गए तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये x4 माइनस का, ये प्लस का, दोनों कैंसिल आउट, और ये भी माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब अरेंज करके लिखना है, तो ये जो वेरिएबल है उसकी पावर ज़्यादा है तो आगे लिखेंगे 2x², ये -5x इधर आएगा और प्लस के 6 इधर आ गए। अब हमें यहाँ पे 2x² चाहिए, ये वाली टर्म देखनी है, 2x² चाहिए। तो x² को किस, माइनस x² को किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कि यहाँ पे 2x² आ जाए। तो -x² को -2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए माइनस माइनस प्लस, और 2 को x² से करेंगे तो 2x² आ जाएगा, और -2 को +2 से करेंगे तो माइनस के 4 आएंगे। तो 4 के इस टर्म कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल नहीं है। अब ये प्लस वाली टर्म, ये भी प्लस वाली, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस की हो जाएगी, दोनों कैंसिल आउट, ये माइनस की ये प्लस की हो जाएगी। यहाँ पे आ गया -5x और प्लस के आ जाएंगे 10। क्लियर है। तो ये देखना आपने यहाँ पे जो भी स्टेप आया, अब देखिए यहाँ पे जो स्टेप आया तो उसमें वेरिएबल की जो पावर थी वो 2 थी और यहाँ भी 2 है, मतलब दोनों की पावर सेम है, तो हमने दोबारा स्टेप को आगे फर्दर किया। अब यहाँ पे जो टर्म आई है, ठीक है, उसमें वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, मतलब इसकी डिग्री जो है वो 1 है और इसकी डिग्री 2 है, तो डिग्री ऑफ दिस इज लेस देन द डिग्री ऑफ दिस। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास आया यहाँ पे वो रिमाइंडर हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन गया, कोशेंट। तो कोशेंट हमारे पास क्या आया, कोशेंट इज -x² -2, ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर r ऑफ x इज इक्वल टू -5x प्लस के 10, दैट इज रिमाइंडर। ठीक, अब हमने डिवीजन एल्गोरिथम को बताना है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे आप कि डिग्री ऑफ किसकी, आर एक्स की, आर एक्स मतलब -5x प्लस 10 इज लेस देन डिग्री ऑफ किससे, जी एक्स से। जी एक्स क्या है, -x² प्लस 2, दैट इज जी एक्स, ठीक है। ये जी ऑफ एक्स है और ये आर ऑफ एक्स है, से छोटी है, क्लियर है। इस केस में ये जो हमारे पास होगा वो रिमाइंडर हो जाएगा और ये कोशेंट, ये डिवाइजर और ये डिविडेंड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसमें वेरीफाई करने को भी बोला गया हुआ है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ये थी हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। पी एक्स हमारे पास क्या है, ठीक है, तो जी पी एक्स की वैल्यू तो निकालनी है, तो जी एक्स हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, जी एक्स है -x² प्लस 2, क्लियर, और क्यू एक्स हमारे पास है -x² -2, ठीक, और आर एक्स क्या है, आर एक्स है -5x प्लस के 10, ठीक। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो -x² को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए -x² -2, ठीक है, फिर +2 को करते हैं इस सारी टर्म से, -x² -2 और -5x प्लस के 10, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, x² को x² से किया तो x इज टू 4, -x² माइनस माइनस प्लस और बन गया 2x², ठीक, फिर इसको किया -2x² और 2 टू द 4 -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है, वैसे आगे कर देंगे -5x और प्लस 10, अरेंज करेंगे तो क्या आया, x इज टू 4, ये 2x² और ये -2x² कैंसिल आउट,
ये माइनस के 5x आगे लिख लेंगे, ठीक है, और 10 माइनस 4 दैट इज प्लस 6, और यही हमारे पास px था। तो हैंस डिवीजन एल्गोरिथम जो थी वो वेरीफाई होगी, हैंस वेरीफाई। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।